स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। 5 लाख रुपए रिश्वत के लेते दलाल श्रीनाथ टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक प्रमोद शर्मा गिरफ्तार। बांदीकुई में राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना से बचाव हेतु 21 जून से 30 जून तक चल रहा जागरूकता अभियान। गुड़गांव सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला, कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने परिजनों को बंधाया ढांढस। एसीबी राजस्थान के जयपुर देहात की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए उप महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के नाम पर 5 लाख रुपए रिश्वत के लेते दलाल श्रीनाथ टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और एडीजे सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी भरतपुर के उद्योग नगर थाना इंचार्ज जिला भरतपुर चंद्र प्रकाश ने एसीबी मुख्यालय पर शिकायत दी है कि प्रमोद शर्मा दलाल मुझसे मेरी एसीआर सहित करने के पुलिस सेवा में संरक्षण उप महानिरीक्षक जयपुर पुलिस भरतपुर रेंज से दिलवाने के एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत राशि मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर देहात नरोत्तम वर्मा के नेतृत्व में रिश्वत की राशि मांगकर सत्यापन करवाकर ट्रेप की कार्रवाई कर घूसखोर प्रमोद वर्मा को 5 लाख रुपए की रिश्वत जयपुर स्थित टोंक रोड सोडानी स्वीट्स के पास लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी प्रमोद भरतपुर रेंज आईजी आवास में फोन कर व्हाट्सएप कॉल के जरिए भरतपुर रेंज के सवाई माधोपुर धौलपुर भरतपुर के थाना अधिकारियों से घूस मांग कर चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि रिश्वत का इतना बड़ा खेल आईजी के आवास से चल रहा था, क्या उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी या उनके परिवार या स्टाफ में से कोई सदस्य इस पूरे मामले में घूस के खेल में शामिल था। जयपुर के करदनी थाने में वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 गैंगों का पर्दाफाश किया। डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सिंह सागर ने करदनी थाने के प्रेस वार्ता के जरिए वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया। सागर ने बताया, लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिल चोरी की वारदात की रोकथाम एवं चोरी गैंग की धरपकड़ हेतु क्राइम मीटिंग में समस्त थाना अधिकारी को दुपहिया वाहन चोरी की रोकथाम हेतु निर्देशक दिए गए थे। दुपहिया वाहन चोरी की रोकथाम एवं वाहन चोरी से जुड़े गैंगों का धरपकड़ हेतु विशेष टीम का गठन किया गया था। काविंदर सिंह सागर ने बताया कि क्षेत्र में आने जाने वाले संदिग्धों को गतिविधियों पर निगरानी की जा रही थी एवं प्राप्त सूचनाओं से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा रहा था। मंगलवार को करदनी एरिया से 2 वाहन चोर गैंग को कुल 9 सदस्यों को 41 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया। वारदातें की हैं वो इससे भी ज़्यादा की हैं। कम से कम 50 वारदातों की अब तक तस्दीक हो चुकी है वाहन चोरी की। उसके अलावा लगभग 1 दर्जन इन्होंने नकबजनी की वारदातें भी कबूल की हैं, जिनके बारे में भी हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और इनसे बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल 9 लोग हैं ये जो करदनी थाना स्टेशन में हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इनमें से मैक्सिमम लोग ये जो है करदनी और कालवाड़ में किराए पे रहते हैं और जगह को भी बदलते रहते हैं। जहाँ इन्हें बाइक चोरी करनी होती है वहाँ पे किराए पे रह के ये लोग पहले रेकी वगैरह करते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम मिलने पर फिर चोरी की वारदात करके फिर उससे पहले कुछ दिन कहीं पे खड़ी करते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। इन लोगों का जो इससे होने वाली जो कमाई है इन लोगों को बेच के, ये मोटरसाइकिल को बेच के जो भी इन्हें पैसे प्राप्त होते हैं, ये लोग मौज मस्ती में या नशा करने में इन सब चीज़ों को उड़ा देते हैं। इनमें से कई लोग जो हैं 9 में से ऐसे हैं जिनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, चोरी या नकबजनी की वारदातों में लोग बंद हुए हैं। एक इनमें जो गैंग का एक सदस्य राजेश वर्मा, वो इवन एक बलात्कार के मुकदमे में भी 2 साल तक जेल में रह के आया है। तो ये जो पूरी गैंग थी ये इस एरिया में काफ़ी एक्टिवली लगी हुई थी बाइक चोरी की वारदातों को करने में। तो हमारी करदनी थाना पुलिस ने सारी टेक्निकल हेल्प वगैरह के थ्रू एक बड़ी अच्छी इसकी बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा है, जिससे बांदीकुई क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना से बचाव हेतु 21 जून से 30 जून 2020 तक चल रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत उपखंड अधिकारी कार्यालय के अंदर बांदीकुई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बांदीकुई उप जिला कलेक्टर पिंकी मीना ने कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए पोस्टर का विमोचन करते हुए आमजन को जागरूक करने का सुझाव देते हुए साबुन से हाथ धोने, मास्क का उपयोग करने, बुखार, खांसी, जुकाम, सांस की तकलीफ होने पर अस्पताल जाने, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने, रोगी व जरूरतमंदों की सहायता करने, होम क्वारंटाइन की सलाह का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान बांदीकुई पुलिस उप निरीक्षक संजय सिंह चंपावत, नगर पालिका अधिकारी बनवारी लाल मीणा, तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर, विकास अधिकारी मोहन सिंह फौजदार, बांदीकुई थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा व व्यापार संघ अध्यक्ष गगन अग्रवाल व अन्य व्यापार मंडल के अध्यक्षगण मौजूद रहे। चलेगा पूरे राज्य में और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जन सामान्य में कोरोना महामारी के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करें। लोगों को सरकार की तरफ से ये मैसेज देना है कि लोग सामाजिक कार्यक्रमों में जाने कम से कम जाएं। साथ ही जहाँ भी बाहर भी जाए तो हमेशा मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोएं, घर पे भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और 6 साल से छोटे बच्चों एवं 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो कम से कम बाहर निकलें, घर पे ही रहें और बाहर निकल कोई अत्यावश्यक कार्य हो तो ही हम बाहर जाएं। और इस महामारी से बचने के साथ ही हमें इसे सतर्क रहना जरूरी है। सरकार की इसी मुहिम को चलाने के लिए कार्यक्रम बांदीकुई में भी स्टार्ट 21 तारीख को हो चुका है। इसके तहत हम सभी ग्राम पंचायतों में एवं अपने शहरी क्षेत्र में इसके प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स वगैरह लगा रहे हैं, पम्पलेट्स बांट रहे हैं। हमारी जो ग्राउंड लेवल जो टीम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी आशा सहयोगी है, ANM है, इन सभी के माध्यम से हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि सरकार की इस योजना के बारे में और सरकार के इस अभियान में हम सभी साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को प्रेरित करें। 12 के छिपा बड़ौद के पीतपुर ग्राम विकास अधिकारी संदीप चौधरी पर गांव के 3 व्यक्तियों द्वारा हमले करने की कोशिश की गई। चौधरी ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक में 3 साढ़े 8 बजे नरेगा कार्य का निरीक्षण करने के लिए गए थे। इस दौरान 2 कार्यस्थलों पर 399 श्रमिकों की मास्टर रोल का चल रहा था, जिसमें से 190 श्रमिक अनुपस्थित पाए गए थे, जिसकी मेट द्वारा अनुपस्थिति लगवा दी गई। नरेगा निरीक्षक के बाद वापस आते समय रास्ते में प्रेमचंद भील, भंवरलाल भील, महेंद्र भील आदि ने पंचायत के स्टाफ के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, साथ ही गाली गलौज की, साथ में लाठी पत्थरों से मारने की कोशिश करने लगे। हमला होते देखकर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम रोजगार सहायक अपनी जान बचाकर भागे। वहां से पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे, जहां ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष ऋषिराज मीणा के नेतृत्व में विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष ऋषिराज मीणा ने बताया कि राजकार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छिपा बड़ौद थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। क्षेत्र में कार्य करते समय ग्राम विकास अधिकारियों पर हमला हो रहे, साथ ही राजनीतिक दबाव भी बनाया जाता है। वहीं नरेगा कार्य में कई जगहों पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करवा दी जाती है, जिन्हें रोकने पर हमले जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस घटना को लेकर राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी संघ के रोष व्यक्त करते हुए उक्त घटना की रिपोर्ट छिपा बड़ौद थाने में दर्ज करवा दी गई है। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व गांव में ही कुछ लोगों द्वारा पंचायत कार्यालय में आकर स्टाफ से इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दे दी गई है। हालांकि आरोपियों के साथ समझाइश कर ली गई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आवास के निवर्तमान राज्यपाल स्वर्गीय शिवचरण माथुर की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज महिला आश्रम प्रांगण में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला आश्रम संस्था प्रबंधक, स्टाफ सदस्यों एवं छात्रों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस तरह महिला आश्रम कॉलेज के बाहर शिवचरण माथुर सर्किल स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में स्वर्गीय माथुर द्वारा आधुनिक राजस्थान के निर्माण, एक सफल शिक्षावाद व राजनेता के रूप में कार्यों को याद किया गया एवं उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर संस्था के कोषाध्यक्ष प्रमोद तिवारी, निरंजन राजस्थला, मनोज पालीवाल, आशीष राजस्थला, BPD कॉलेज प्रचारा चंद्रकांता त्रिपाठी, महिला आश्रम उप महाविद्यालय की प्रधानाचार्य आशा जैमन, पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति शर्मा एवं समस्त गण मौजूद रहे। आज माथुर साहब की
11th डेथ एनिवर्सरी थी, जिसपे पुष्पांजलि कार्यक्रम महिला आश्रम गोपालगंज जो स्कूल कैंपस है वहाँ भी रखा गया, कॉलेज के बाहर जो मूर्ति स्थल है वहाँ पर भी पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। माथुर साहब ने महिला शिक्षा के लिए काफ़ी कार्य किया है। ये जो संस्था है उसके वो संरक्षक रहे हैं और उन्हीं की गाइडेंस में आज महिला आश्रम में प्ले ग्रुप से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी एजुकेशन डिफरेंट फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। आज बच्चियों को जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहती हैं उन्हें भीलवाड़ा से बाहर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भीलवाड़ा के अंदर MBA जो एक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और AICT से अप्रूव्ड MBA कोर्स चलाया जा रहा है, प्लस स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो अभी राजस्थान की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डिफरेंट प्रोफेशनल प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय में। और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर सभी विषय यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम में महिला आश्रम के सभी संस्था प्रधान डॉक्टर अनिमा पुरोहित मैडम, प्रिंसिपल BEd कॉलेज, चंद्रकांता त्रिपाठी मैडम प्रिंसिपल BPEd कॉलेज, और प्रमोद तिवारी सर जो कि हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, और सारे संस्था प्रधान उपस्थित थे। और ये कार्यक्रम दोनों स्थानों पे हुआ, पथिक नगर कैंपस में भी हुआ और स्कूल कैंपस में भी। तो नाम है आपका पद क्या? डॉक्टर कीर्ति सिंह, प्रिंसिपल सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय। करौली के कुटगांव में कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने बीते दिन करौली जिले के कुटगांव क्षेत्र में सड़क हादसे में मृतक 2 बहन और एक भाई के परिजनों को यहां पहुंच उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक भी सौंपा। मंत्री ने परिजनों को स्वयं की ओर से भी नकदी सहायता दी और मंत्री की पहल पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी आर्थिक सहायता दी। मंत्री सर्वप्रथम गांव आड़ा डूंगर पहुंचे, जहां पर मृतक 2 बहन व परिजनों को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। इसके बाद मंत्री कुड़गांव के नयावास गांव पहुंचे और हादसे में 2 मृत व्यक्तियों को परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक और दिया और मंत्री के परिजनों पर भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कराए एवं पीड़िता को हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाए। इस दौरान मंत्री ने क्षेत्र में अवैध बिजली के लड्डे ट्रैक्टर ट्रॉली के धड़ल्ले से दौड़ने पर भी सवाल उठाए, साथ ही पुलिस पर मिलीभगत के आरोप जड़े। इस दौरान ADM सुदर्शन तोमर, सपोट्रा SDM कैलाश शर्मा, DCP किशोर अन्य सहित जनप्रतिनिधि उनके साथ रहे। साथ ही करौली में विद्यार्थियों को अगली परीक्षा में स्थायी रूप से प्रमोट करने एवं 3 माह का किराया माफ करने की मांग को लेकर राजकीय महाविद्यालय करौली के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र मन्या ने नेतृत्व में NSUI के बैनर के तले महाविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेंद्र मन्ना ने बताया कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को स्थायी प्रमोट किया जाए, जबकि सभी को विविध है कि आने वाले समय में कॉलेज परीक्षा करवाना विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे में संक्रमण फैलने की पूरी संभावना रहती है एवं विद्यार्थियों की जान को खतरा रहता है। प्रदेश भर में लंबे समय तक लॉकडाउन चला, जिसमें सभी विद्यार्थी अपने अपने घर पर रहे। उनमें ज़्यादा बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर तबके के हैं, जो कि किराया देने में असमर्थ है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के किराया माफ करने के लिए उचित आदेश सरकार को जारी करने चाहिए एवं किसी प्रकार के कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को स्थायी रूप से अगली आगामी परीक्षा में प्रमोट करें, जिससे कि कॉलेज के सभी विद्यार्थी संक्रमण से बच सकें। इन सभी मांगों को लेकर NSUI करौली द्वारा जिला कलेक्टर करौली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर के मामली इलाके में आमली के विद्युत निगम की 11,000 kV लाइन से एक किसान की भैंस की मौत हो गई। गुरुवार को प्रातः 9:30 बजे स्थानीय किसान अपनी भैंस को लेकर खेतों में जा रहा था। ईंट के भट्टे के पास गुजर रही विद्युत निगम की 11,000 kV की लाइन का तार टूटने से करंट फैलने से भैंस की करंट लगने पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर GSS ऑपरेटर भवाल बागदीराम कुमावत ने मौके पर पहुंचकर देखा तो आसपास के जगहों के पेड़ में भी करंट फैला हुआ था। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए विद्युत निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और ज्यादा खबरों व जानकारियों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।